आप सभी का स्वागत है एमजी कांसेप्ट ऐप पर। और आज का सेशन हमारा कंडीशनल्स, जो लास्ट सेशन था उसी को कंटिन्यू करेंगे। जो चीज़ें बच गई थी उसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग को स्वागत है और हम लोग अभी, ठीक है, फटाफट सेशन शुरू करेंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं फटाफट आ जाए, टाइम है अपने पास। और आज थोड़ा एक बीच में थोड़ा सा गायब हो गया था, इसलिए सेशन लेट से शुरू हुई है। चलिए, फिर भी हम लोग ऑन टाइम ही है, ऐसा नहीं कि टाइम पे नहीं है, वी आर ऑन टाइम। तो सेशन शुरू हो चुकी है, जो लोग नहीं आए फटाफट आ जाए। और चले, कितने लोग हैं देखें तो फटाफट आ जाए। तो बहुत सारे लोग आ चुके हैं और हमारा सेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। और बता दें कि वीडियो और साउंड कैसा है, फटाफट बता दें आप लोग। जो लोग भी हैं फटाफट बता दें वीडियो और साउंड कैसा है, ठीक है। वीडियो और साउंड के बारे में बता दें, वीडियो और साउंड कैसा है बता दें, ठीक है। गुड, चलिए बता दें आप लोग फटाफट की वीडियो और साउंड कैसा है, सब बता दें आप लोग, ठीक है। और कोई इशू, सही है। आज बहुत ठंड है सर, बहुत ठंड है भाई, मत पूछो ठंड कितनी है मत पूछो। पटना में तो आज टेम्परेचर बहुत डाउन है। साथ में आपका समझ लो चिल्ड वेदर, सही ना। चिल्ड जो है ना, विंड भी है, जिसे चिली विंड कर सकते हैं। तो पूरा हाथ हम लोग का ठंड हो गया था ऑफिस आने पर, हालत गंभीर हो चुकी थी, ठीक है। तो जो भी है, लेकिन हमारा सेशन शुरू हो गया और हम लोग इस सेशन का पूरा आनंद उठाएंगे। चलिए, जो लास्ट में कंडीशन सीखे थे उस चीज़ की चर्चा करेंगे फिर से। कैसे हो एमजी बॉस? राम जी, मैं बॉस नहीं हूँ, ठीक है, सही है सर। रूम में भी क्या लगा, गलन हो रही है, थोड़ा कुछ तो चल ही रहा है, सही है। कल क्लास नहीं हुआ था सर, यस क्लास नहीं हुई थी। और क्लास आपको बता दूं कि आपकी छुट्टी बहुत लंबी होने वाली है। आपकी छुट्टी इतनी होने वाली है मेरे भाई लोग, आपकी आज जो क्लास है इसके बाद, ठीक है, आज की क्लास के बाद बता रहे क्या होने वाला है आपको। कल से लेके, मतलब कल आपको कितना होगा डेट, आज है 15th, तो 16th, सही है, 16th जैन से लेके और आपका 23 जैन तक छुट्टी है। ये है आपकी छुट्टी है मेरे भाई लोग, सही है। इतनी छुट्टी है आपकी, बात समझे। 23 ना करके इसको 22 कर देते हैं, बेहतर होगा, सही है। तो आपकी इतनी छुट्टी है, पास करो। तो 23 क्या 24 क्या, आपको 23 को सैटरडे है और आपको 24 को संडे है, पास करो। तो हम लोग मिलेंगे कब, 24 तक छुट्टी है। तो हमारी जो फाउंडेशन बैच है ना, फाउंडेशन बैच जो हमारी ऐप की बैच है फाउंडेशन, ये फाउंडेशन बैच बस करो। आज के बाद आपको हम लोग मिलेंगे फाउंडेशन बैच में कब, सो बता देते हैं आपको। हम लोग मिलेंगे कब, तो आपको मिलेंगे 25 जैन को, पास करो। ये 25 नहीं 24 तक तो सैटरडे, हाँ 25 को मिलेंगे हम लोग, 25 जैन को, पास करो। ये आप याद रखेंगे। कितनी लंबी छुट्टी होगी सर, होमवर्क बीच बीच में मिलेगा, परेशान मत होइए। क्यों छुट्टी है, ये भी बात सही। छुट्टी क्यों, रीजन तो होना चाहिए। हाँ, छुट्टी की वजह, वो छोटा सा वजह है मेरे भाई, छोटा सा वजह ये है कि मेरा एक भाई है, ठीक है। तो भाई के साथ कुछ हादसा हुआ लास्ट ईयर, आप लोग फेसबुक पे देख लें, ज़्यादा अच्छा होगा। एक बेटा है उनका, छोटा सा, ठीक है, 2.5 साल का, टुल्लू है। तो आपने टुल्लू का फोटो देखा होगा फेसबुक पे, जो लोग नहीं देखे जाकर देख लें। मेरा प्रोफाइल चेक कर लें, सुशील कुमार पंकज, ओपन प्रोफाइल है, जाके आप देख लो, सही है। सुशील कुमार पंकज, ये हमारा प्रोफाइल है, हमसे मिलेगा, एक ही है। और ये ऑफिसर है पटना हाईकोर्ट, सही है, ब्रैकेट में पंकज सिंह होगा। तो ये मेरा नाम है, कुछ लोग नाम भी पूछ रहे थे। और जाके आप लोग क्या करना, सही है। तो एक हादसा हुआ था और वो हादसा का मैं बता देता हूँ, 28 सितंबर, जाके आप देख लें क्या हादसा है, बताने की जरूरत नहीं है, ये आप चेक कर लें 28 सितंबर को। तो कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम बिखर गए थे। और उसी के बाद वही सर मुझे बोले कि सर आप आ जाओ, ठीक है। तो ये जो है ना, इस चीज़ के लिए इतनी लंबी छुट्टी हो रही है, ठीक है। मेरा एक भतीजा है, ठीक है, वो आपको 2.5 साल का मेरा बेटा है, मुझे बड़े पापा कहता है, टुल्लू है। तो ये है हमारा टुल्लू है, तो मुझे बड़े पापा कहता है। तो बस आप इतना जानो कि कुछ इसी टुल्लू के लिए समझ लो ना, उसकी एक नई माँ लाने जा रहा है, बस समझे, बस इतना ही है। और क्या बताएं, अगर समझदार हो तो समझ जाना, अगर आप लोग समझदार हो तो समझ जाना, ठीक है। तो यही कुछ बातें हैं जो आप लोग से शेयर कर दिया, जो छुट्टी होने वाली है, सही है। तो ये जो है ना, आप लोग सर वोकैब के लिए कैसे याद करें, वोकैब के लिए अंकुश, वोकैब के लिए आप कुछ ना करो मेरे भाई। वोकैब के लिए जो मेरी पीडीएफ है ना, प्रीलिमिनरी वाली पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है, समझ रहे। तो प्रीलिमिनरी वाली पीडीएफ जो है ना, उस पीडीएफ को आप याद करना शुरू करो। जो आपने वोकैब का सेशन देखा है उसी सेशन को, ठीक है, सेम सेशन को बार-बार देखो, उसको किस तरह से करना है वो आप देख लो, ठीक है। तो ये याद है बस सर। पटना हाईकोर्ट में सिलेक्शन के लिए कितना पेज में एग्जाम, 3 पेज में होता है गुड्डू कुमार, सही है, 3 पेज में एग्जाम है। पीटी होगा, मेंस होगा मेरे भाई, सही है। तो पीटी है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है, ऑनरेबल जजेस आपके इंटरव्यू लेंगे, ठीक है। तो यही है, आज आपकी तरफ से कांग्रेचुलेशंस मिल जाएगा, ठीक है। ओ ठीक है, ओडब्ल्यूएस सर, चलिए बहुत धन्यवाद। तो यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद जब हम आएंगे वहाँ से ना, अभी हम घर से ही रेगुलर आ रहे हैं, पता है छुट्टी हो रही है ना, अपने समस्तीपुर जाना पड़ रहा है, अभी रेगुलर जाना है। कल भी मैं चला गया था घर, तो गाँव भी जाना पड़ता है, ऑफिस भी ज्वाइन करना है। मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, अंकुश जी पूरे वीडियोस को 5 बार देखिए और प्रैक्टिस लगाओ, सही ना। सीताराम जी और सुनाओ, एमपी सुल्तान और सब सही है मेरे भाई, ठीक है। सेशन शुरू किया, चलिए हमने अपने 5 मिनट्स दिया आप लोग को, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलते हैं हम लोग, मिठाई लेके आना सर जी, ठीक है भाई, मिठाई बच गई तो जरूर लेके आएंगे। चलिए हम लोग 2 सेशन शुरू किया जाए। और फिर हम लोग 8:30 में सेशन है, 8:30 सेशन है, ठीक है। उनका जो सेशन है यूट्यूब पे, वो आपको टेस्ट नंबर 6, सही है, 6 सेट होगा, उसका डिस्कशन 8:30 से है, वो कंटिन्यू रहेगा। चलिए अब तक हम लोगों ने जो किया, समझे, हमने जो किया है वो कंडीशंस कितने थे सुझाव देखें फटाफट, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो कंडीशन था, हमने कंडीशंस देखे और कंडीशंस कितने देखे तो याद करो आप। हमने कंडीशंस देखे और कंडीशंस कहां देखे, 0 कंडीशन, ठीक है, 0 कंडीशनल था और फर्स्ट कंडीशनल था, हमने सेकंड कंडीशनल देखा और थर्ड कंडीशनल देखा। ये 3 ये आपका 4 कंडीशनल था, ठीक है। और ये 4 कंडीशंस का अपना मजा भी था, है ना। ये 4 कंडीशंस में क्या था, 0 कंडीशन में क्या था कि इफ वाले पार्ट में जो इफ क्लॉज था, यहां पे भी V1 V5 था, ठीक है। और इस पार्ट में भी आपका सब्जेक्ट V1 V5 था, बस समझो। तो ये 0 कंडीशन था मेरा, याद करें आप, ये 0 कंडीशन था, ठीक है। ये हमारा 0 कंडीशन था, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, बस समझे, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये हमारा 0 कंडीशन था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये 0 कंडीशन था, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा सेकंड, सही है, सेकंड कंडीशन देखा, यानी फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि हमारा इफ था, सही है, सब्जेक्ट था V1 V5 था और ऑब्जेक्ट था। और हमने क्या कर दिया था, या सब्जेक्ट के साथ विल सेल, और साथ ही साथ आपको हमने बताया था कि कैन होगा, ठीक है, कैन होगा, मे होगा, और आपका हमारा शुड भी होगा, हमने बता दिया था शुड होगा, या हमारा मस्ट होगा, या हमारा आउट टू होगा, ठीक है। आउट टू और आउट टू के साथ ही ये सभी के साथ मॉडल्स के साथ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड, ये फर्स्ट वाला था, ठीक है। अब उसके साथ ही साथ हमने ये भी बता दिया था आपको कि सेकंड कंडीशन क्या है, ये बड़ा मजेदार था, ठीक है। ये मजेदार था, ये मजेदार इसलिए था कि इफ रहेगा ये आपका सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर ये V2 है तो यहां भी हमारा क्या था, वुड था या गुड था, याद करें आप, गुड था या माइट था, प्लस V1 था, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट था। ये हमारा सेकंड कंडीशन। सीखने की बात ये है, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन जो है हमारा, सीखने की बात ये है, जो सेकंड कंडीशन है ये पास्ट को नहीं दर्शाता है। कुछ
लोग को लगता होगा कि सेकंड कंडीशनल जो है इधर इधर V2 है, उधर भी क्या वुड प्लस V1 है, उधर भी वुड प्लस V1 है, उधर माइट प्लस V1 है। ये पास्ट भूतकाल को नहीं दिखाता, आप एकदम जान लो अच्छी तरह से। ये पास्ट की बातों को नहीं दर्शाता है, पास्ट की बातों के लिए नहीं है, ये पास्ट को नहीं दर्शाता है या भूतकाल की बातों को नहीं दर्शाता है। ये बेसिक फंडा आप समझ लें, ये भूतकाल की बातों को नहीं दर्शाता है, ठीक है? ये भूतकाल की बातों को नहीं दर्शाता, आप समझ लो क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल है, ये एक अनरियल सही ना, अनरियल सही है, इमेजिनेशन की बात दर्शाता है, एक काल्पनिक सही है, विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। मैंने कल बताया था कि विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। जैसे आप बोलते हो ना कि अगर मैं बीएम होता तो ऐसा करता, तो ये आपका होता तो करता, ठीक है? इस सेंस में है, इस सेंस का मतलब है कि चाहे ये पास्ट का बात हो, चाहे प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, कभी भी अगर मैं बीएम होता तो मैं ऐसा करता, ठीक है? तो इसके लिए आपको कुछ भी सही ना, ये किसी एक खास टेंस के लिए नहीं है। जो कंडीशन नंबर 2 है ये किसी का खास सही है। सर प्लीज बेसिक से बताएं, नोट्स बनाना है, बेसिक तो बता रहा हूं कुछ, ठीक है? इसमें बेसिक मैंने बता दिया, इसे पहली वाली क्लास मैंने बता दिया। अब क्या बोलो बेसिक की बात, ये एकदम मैंने पिछली क्लास को रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? मैंने जो पीछे क्लास में कराए थे उसी को रिवाइज करा रहा हूं। इसमें क्या आपको बताना है बेसिक की बात, मैं वही बता रहा हूं। जो कंडीशन नंबर 2 है ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट होगा वुड गुड या माइट, यही तीन रहता है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बताया कि अगर V2 यहां रहेगा तो यहां वुड गुड या माइट प्लस V1 होगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका कांसेप्ट ये है कि ये आपको किसी पास्ट के लिए नहीं यूज किया था, किसी भी पास्ट सही ना, किसी पास्ट एक्शन या एक्टिविटी के लिए नहीं यूज किया था। इनफैक्ट ये एक शर्त है, एक कंडीशन को दर्शाता है, और वो कंडीशन क्या है तो ये बताता है अनरियल इमेजिनेशन का, ठीक है? ये काल्पनिक लगता है, पीछे का क्लास नहीं देखा है, यस भरत जी नहीं देखा इसलिए बोल रहा है। आते हो मेरे साथ V2 की जगह, दोनों एक ही कहानी है, बस समझो। तो आईबी के एग्जाम के लिए एक अच्छी बुक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है? दिशा पब्लिकेशन की आती है, एसएस की बुक, वो आप ले सकते हो, ठीक है? चलिए ये आपका जो है V2 अगर है तो उधर वुड गुड माइट प्लस V1, एक सिंपल फंडा ये है। और साथ ही साथ ये है कि एक दार्शनिक सही ना, दार्शनिक ये काल्पनिक सही है, काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है, अनरियल इमेजिनेशन को दिखाता है। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? दूसरी बात, एक बच्चा बोला कि सर आपने बताया था इस V2 की जगह, यस सर मैंने ये बताया था इस V2 की जगह सबसे ज्यादा हमारा यूज होगा क्या, वर का, चाहे सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस वर होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर ये काल्पनिक स्थिति के लिए यूज किया गया है तो यहाँ पे हमारा V2 के रूप में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसका नाम है क्या, वर, याद है? सबसे ज्यादा वर। जैसे इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, कॉमा आई वुड गिव 10 लाख जॉब, सही ना, 10 लाख जॉब्स एवरी ईयर, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था। तो यही आपका मैंने नहीं देखा सर, तो भाई अंकुश सर जी क्यों नहीं देखे हो, देख के आया करो, पिछली वीडियोस नहीं देखो, डायरेक्ट आ जाओगे तो मजा नहीं आएगा। ये तो मैं रिवाइज करा रहा था मेरे भाई, ठीक है? देख के आया करो, क्योंकि किसी भी टीचर के लिए बड़ा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि आपने बोल दिया कि सर बेसिक से पढ़ाओ, मैं तो ऑलरेडी पढ़ा दिया था लास्ट सेशन में, ठीक है? तो आप उसको देख के आया करो तब मजा आएगा, मैं तो रिवाइज करा रहा था। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा वर्ड का यूज होता है। हमने इसका एक और तरीका लिखना सिखाया था कि ये जो वर्ड है ना वो बाहर हो जाता है। आप चाहो इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, या आप क्या करो पिछली, चलिए इसको पलट के लिख सकते हो, वर आई द पीएम ऑफ इंडिया, वर, ठीक है? इसको हम बाहर कर देते हैं, बस समझो। सर आप वर्ड का पीडीएफ दे दिए टेलीग्राम पे, नहीं टेलीग्राम पे नहीं है, वो आपको ऐप पे डाला हुआ है, ऐप पे डाला हुआ वर्ड का पीडीएफ, मैं तो मैं डाल दूंगा, क्या इशू है, नहीं कोई दिक्कत। तो ये याद रखेंगे, ये था कंडीशन नंबर 2। अब चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पे। थर्ड क्या था, और इस कंडीशन का ये जो कंडीशन नंबर 2 है ना, पहले इसी कंडीशन को पहले पढ़िया ले, ये कंडीशन 2 भाई, ठीक है? पढ़िया लेते हैं। आप जानो एक चीज सही है, इसको मैं हटाता हूं कंडीशन नंबर 1 को, इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। कंडीशन नंबर 2 सही है, ये आपको बड़ा खतरनाक चीज है। और कंडीशन 3 क्या था हमारा, एक बार इसको भी देख ले। कंडीशन 3 क्या था, तो कंडीशन 3 हमारा था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, याद करें, हेड प्लस V3 या प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा यहां पे क्या था कि सब्जेक्ट होगा वुड होगा, ठीक है? वुड गुड या माइट, फिर वही चीज या माइट, वुड गुड या माइट। यहां पे सिर्फ ये होगा कि मेरे भाई अगर ये हेड प्लस V3 होगा तो यहां पे हेड प्लस V3 भी होगा, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। देखो थर्ड कंडीशन है, कंडीशन का नाम है थर्ड कंडीशन है, और साथ में अगर थर्ड कंडीशन है तो 3 3 हो रहा है, यहां भी V3 और यहां भी V3। थर्ड कंडीशन में दोनों क्लॉज में 3 3 होगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जब कंडीशन 2 था हमारा, तो कंडीशन 2 में इस पार्ट में भी सही है, कंडीशन 2 के इफ वाला पार्ट में भी V2 और यहां पे वुड प्लस V1, यहां पे क्या था वुड प्लस V1। आप याद रखना वुड प्लस V1, ये भी आपको V2 के पैरेलल हो जाता है। वुड सही ना, वुड चाहे गुड या माइट प्लस V1, ये V2 के बराबर हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है, याद आएगा? मैंने क्या बोला कि वुड सही है, V2 के इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, वुड सही है, वुड प्लस V1 हो, चाहे आपका वुड प्लस V1 हो, याद रखेंगे, वुड प्लस V1 हो या आपका माइट प्लस V1 हो, ये हमारा क्या हो जाता है कि V2 के पैरेलल हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। V2 के इक्विवेलेंट आपका वुड प्लस V1 या आपका माइट प्लस V1 ये होता है, याद आएगा? माइट प्लस V1 होता है, इन्हें कोई इशू, ठीक है? तो ये याद रखेंगे, बस समझे, एक बेसिक चीज हमने कल किया था। अब जरा इसका निचोड़ चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट से जोड़ते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट से इसको जोड़ते हैं, क्वेश्चन 16 सॉल्व से परेशान मत होइए, इसको नेक्स्ट पार्ट से जोड़ेंगे, ठीक है? इसको हम नेक्स्ट पार्ट से जोड़ने जा रहे हैं, क्या जोड़ेंगे देखते हैं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने करा चुका है पिछले सेशन में। चलते हैं हम लोग जी, इसका क्वेश्चन भी कराइएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेगा, सोम जी परेशान मत होइए। कंडीशनल जो देखिए अब आते हैं हम लोग कंडीशनल, ठीक है? ये जो कंडीशनल 2 है ना, इसके और यूजेस, ठीक है? समझ लो, मोर सही है, मोर एप्लीकेशन, कुछ और देखते हैं जरा, और इसकी देखते हैं बात भाई, कुछ और देखते हैं। तो कंडीशन 2 का और कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। तो हमारा कंडीशनल 2 था, हम यहाँ लिख रहे हैं, स्टार मार के लिख रहे हैं, याद होगा आपको, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट वुड गुड। बच्चे ने बोला कि बड़ा आसानी से बताइए सर अच्छे से बेसिक की, चलिए माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये याद रखना है कि ये कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशनल समझो, ये कंडीशनल विशुद्ध सही है, विशुद्ध काल्पनिक सही है, काल्पनिक समझो, काल्पनिक सही है, स्थिति को दर्शाता है, याद आएगा? को दर्शाता है, ये इसी के लिए यूज करते हैं, दर्शाता है। मैंने पिछली बार भी लिखा था, समझ लो। और ये भी जान ले कि इस V2 की जगह, ये जो V2 है ना, इसकी जगह हमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगी, तो वर्ब मिलेगी, याद आएगा? इसकी जगह हमारा वर्ब मिलेगा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? और बातें देखें, इसी का अप्लाइड फॉर्म, कुछ और बातें जो इसके से जुड़ी हुई है, ठीक है? इसी के जैसा। तो जहां हमारे पास इफ है ना, इस इफ की जगह जरा देखते हैं कुछ और भी चीजें यूज करते हैं हम लोग, क्या क्या है? तो इफ के बदले, ठीक है, इफ के बदले, ठीक है, क्या क्या आएगा सो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इफ के बदले आप जानो एक चीज भाई, ये किसी सही ना, ये किसी टेंस को नहीं दर्शाता। कंडीशन नंबर 2 सही है सर, रैंक लेनी है अच्छी, और एमजी फैमिली का क्या लिखा, नाम करना है। ओके भाई अंकुश भाई, नाम करना है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा पढ़ लिख लो अच्छे से, नाम हो जाएगी। देखिए इफ के बदले मैं क्या समझाना चाहता हूँ, एक और बात देख लो, ये विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है, सही है? और मैं लिख रहा हूँ किसी सही ना, किसी याद रखें, किसी खास सही है, किसी खास टेंस का कोई संबंध नहीं है,
ठीक है, कोई संबंध नहीं है। समझो, जैसे इसको आप पास्ट ना समझे, संबंध नहीं है किसी भी खास कोई पर्टिकुलर टेंस से, कोई संबंध नहीं है मेरे भाई। समझो, ये इसकी कहानी है। आप ये नहीं कर सकते कि कंडीशन नंबर 2 जो है ना पास्ट टेंस का बोधक है, गलत है। ये फ्यूचर का भी बोधक नहीं है ना प्रेजेंट का, ये एक कंडीशनल है। ये बताता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। जैसे सपना आप देखते हैं, ठीक है, तो सपना देखे क्या कि भाई 1 करोड़ रुपया मिल गया। फिल्म देखा हेरा फेरी, ठीक है, फिल्म हेरा फेरी देखो, हेरा फेरी में कौन है तो जानी रहो, प्रेस रावल साहब। सपना ही देखते रहते हैं, तो ये याद रखेंगे ये एक सपना है, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं है समझो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से। ये एक कंडीशनल है, कंडीशन नंबर 2 याद है क्या? चलिए, कंडीशन नंबर 3 जो है वो पास्ट का बोधक है। कंडीशन नंबर 3 चूंकि हेड प्लस v3 लगा है, वो पास्ट का बोधक है। पास्ट में यानी भूतकाल में कुछ भी आपने किया है, ठीक है, कुछ ने भी किया है तो हेड प्लस v3 वो आपका पास्ट का बोधक है। और कंडीशन नंबर 3 हमने क्या बताया था, सेंस के आधार पे वो उल्टा सेंस देता है, उल्टा जो लिखा गया है ठीक उसका उल्टा, सही है। सारे कंडीशनल हो गए क्या? एक में पैसा डबल, हाँ भरत यादव 21 दिन में पैसा डबल। देखिए हाँ सारे कंडीशन हो चुके हैं, अभी कुछ और बचे हुए वो जोड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि इफ के बदले क्या क्या और आ सकता है, ये कंडीशन नंबर 2 ही है। और इसमें हम लोग कंडीशन 3 भी घुसाएंगे, देखेंगे। अगर इफ के बदले हमारा क्या आ जाए, बड़ा ध्यान समझेंगे इस चीज को कि इफ के बदले हमारा क्या हो जाए, एज इफ आ जाए, ठीक है, एज इफ। या इसके बदले क्या रखेंगे, इसके बदले सबसे ज्यादा यूज होता है एज इफ के अलावा, ठीक है, एज दो। आप सुनो, तो एज इफ हो जाए या एज दो हो जाए, समझ रहे हैं, एज इफ हो जाए या एज दो हो जाए, ये दोनों की कहानी समझिए। तो एज इफ हो जाए, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, अब क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? देखिए वीडियो क्लियर आ रही है, आप लोग बता दे तो मुझे तो ठीक लग रही है, आप लोग कैसी लग रही है, आप लोग बता दें वीडियो कैसी है भाई, बता दो एक बार। सर जी वाटर मार्क कभी रिमूव नहीं हुआ है, प्लीज वाटर मार्क वो भी करवा दूंगा। बोलिए ये बताओ वीडियो ठीक है चलेगा, वीडियो ऐसे ही है, आप देखो तो सही तो ठीक से, मुझे तो ठीक चल रही है मेरे में। चलिए आगे बढ़ें। तो ये याद रखेंगे कि एज इफ हो या एज हो सब चंगा है, ठीक है, एज इफ हो या एज हो, अगर ये भी आ गया ना तो ये भी हमारा विशुद्ध काल्पनिक स्थिति के यूज करते हैं, एज इफ एज हो। अगर इफ के बदले एज इफ या एज हो आ गया तो सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, तो याद रखेंगे, तो सेम स्ट्रक्चर लिखेंगे, सेम स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे, सेम स्ट्रक्चर, समझो, सेम स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर किसकी वाली, तो ये कंडीशन नंबर 2 की वाली, समझेगा, सेम स्ट्रक्चर याद रखेंगे, ये कंडीशन नंबर 2 वाली, सेम स्ट्रक्चर यूज करना है, समझो, सेम स्ट्रक्चर यूज करना है, सपोजिंग और प्रोवाइडेड नहीं लेना, सेम स्ट्रक्चर एज इफ या एज हो। अगर इफ के बदले आ गया और अगर मानो क्या चीज दिखाना हो, सेम स्ट्रक्चर, अगर लिख देता हूं, अगर सही है, इमेज अनरियल इमेजिनेशन को दर्शाना हो, अनरियल इमेजिनेशन, अगर अनरियल इमेजिनेशन सही है हो, अगर ये आपका अनरियल इमेजिनेशन हो तो सेम स्ट्रक्चर लेंगे जो हम कंडीशन नंबर 2 का लेते हैं, ठीक है, एज इफ माने क्या होगा, मानो, ये सही बोले, तो ये आप जान लो, प्रोवाइडेड और सपोजिंग को नहीं लेते हैं, अभी इसमें नहीं घुसाएंगे। बस बोलो सर, आर यू गेटिंग माय कमेंट्स, बिकॉज़ आई एम कंफ्यूज सर। सुशांत सर नहीं कंफ्यूज नहीं होना मेरे भाई, जो बात आपने पढ़ा था ना कंडीशन नंबर 2 में, वही चीज इफ के जगह अगर एज इफ आ जाए, इफ के जगह एज इफ या एज दो आ जाए तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करना, सब्जेक्ट प्लस v2, और v2 के जगह क्या वर भी होगा, समझ लो, एज इफ या एज दो भी आएगा तो सेम कहानी, और सब्जेक्ट और कॉमा के बाद जो सब्जेक्ट वुड कुड माइट प्लस v बना वो एज इट रहेगा, ठीक है सुशांत। चले आगे, तो ये एक पहला हुआ, ठीक है, पहला हो गया, चलते सही में आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर सेम चीज अगर आपका, मैं क्या करूं, कंडीशन 2 ही चल रहा है मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज अगर आपका कोई भी इफ के जगह, ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं, इफ के जगह आपका क्या हो जाए, ठीक है, सेम चीज अगर इफ के जगह, ध्यान दीजिएगा, इफ के जगह कंडीशन नंबर 2, इफ के जगह समझो कोई भी सब्जेक्ट, सही है, सब्जेक्ट प्लस विश, WISH विश, ये रहे, फिर सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, वर, ये सेम कहानी। समझो इफ के स्थान पे क्या हो जाएगा, इफ के स्थान पे हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस विश, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विश हो जाए, इफ के जगह पे क्या हो जाएगा, इफ के स्थान, ठीक है, ये स्थान पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इफ के स्थान पे आपका हो जाएगा, ये याद रखेंगे, इफ के स्थान पे मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझो। तो इफ के स्थान पे अगर सब्जेक्ट प्लस विश हो, विश लिखा हुआ, विश ने ईडी लिखा है, तो फिर हमारा सब्जेक्ट प्लस वर, या जिसे आपने बोला था क्या, v2, समझो, सब्जेक्ट प्लस v2, ये इस अंदाज में जाएगा, समझो। जैसे अगर आपको लिखा हुआ कि आई विश आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विश इस सेंस में, तो देखते हैं कि ये जो कहानी है ना, ये इस स्टाइल में जाएगा। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, फिर कहानी वही है, ये भी इमेजिनेशन ही है, बात समझे, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, सेम कहानी। आपको ख्याल रखना है कि यहाँ वीसी होगा, देख लीजिए, ईडी नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वीसी होना चाहिए, समझो, आई विश आई वर अ बर्ड, सही बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। वर v2 हुआ, हाँ सर अंकुश, क्योंकि आपका वर WERE वर चाहे वेयर v2 ही होता है, वाज और वर, लेकिन ये आपका एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे ही हो आई हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम वर का ही प्रयोग करेंगे इस कंडीशन में, एकदम आप याद रखेंगे, ठीक है। समझो आई विश आई हैड सुपर बाइक, हाँ विक्रम सिंह सही है, आई विश आई हैड सुपर बाइक। अब ये क्या कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आई विश आई हैड, सही है, आई विश आई हैड सुशील सर, आई विश आई हैड सुशील सर, ठीक है, आई हैड सुशील सर एज, ठीक है, एज माय होम ट्यूटर, ठीक है, आई विश आई हैड सुशील सर एज माय होम ट्यूटर, ये कुछ लोग का विश है, लीजिए ऐसा भी विश रखते हैं कुछ। तो ये देखो आई विश आई हैड सुशील सर एज, देखिए, एज माय होम ट्यूटर, ये रिपीट करने की बात है कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखिए चाहे v2 लिखे, वेयर जो है ये v2 ही है, समझो, तो वेयर जो है ये भी v2 है, लेकिन क्या है ना कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर ही होता है, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, ऐसे हम जानते हैं कि आई के साथ वाज होता है, या आप v2 के रूप में देखो, अभी हमने क्या यूज कर दिया, v2 के रूप में हमने हैड यूज किया, इसके बाद v3 नहीं है, क्योंकि हैज हैड नहीं होता है, हैज और हैव का v2 v3 हैड नहीं होता है, ठीक है, हैड खुद भी अपने आप में v2 है, हां हैड v2 है, यस, तो ये हैड यहां v2 के रूप में है मेरे भाई, समझे, ये v2 के रूप में यूज किया हमने इसको, तो ये स्ट्रक्चर आप देख लो, यहां वर्ड यहां हैड, ये पोसेशन के लिए, तो ये होने के लिए, तो सर मुझे ब्लॉक कर दो, क्यों ब्लॉक कर दूं, करण करनावत, क्या हुआ तेरे को, मैं ब्लॉक क्यों कर दूं तेरे को, करण करनावत क्यों ब्लॉक करता है, गुस्सा हुआ है भाई, क्यों ब्लॉक कर दूं, तुम लिखो भाई, ब्लॉक नहीं करो, तू लिखो, मैं समझ रहा हूं, तूने लास्ट क्लास में पहले लिखा था तो मैंने डांट दिया था, टेंशन ना ले, अरे टीचर का काम है डांटना, कभी-कभी मूड रहता है खराब, अपने बच्चों पे ना गुस्सा उतार सकते हैं, मैं किसी और पे थोड़ी उतारूंगा, इतना गुस्सा मत कर, ठीक है, अब कोई ब्लॉक ना करना, चल आगे करो, आगे बढ़ो, जो लिखना लिख, नहीं डांटूंगा, बहुत गुस्सा करना जायज है, बच्चों पे नहीं गुस्सा करना, किस पे करेंगे, पड़ोसी पे जाकर गुस्सा करेंगे, मारेगा, हमको मुंह तोड़ देगा, ठीक है, मुंह तोड़ देगा पड़ोसी सब, बोलो क्या प्रॉब्लम है तेरे को, एंड सर सेकंड रिपीट, अच्छा विनाश देखो सेकंड देखो रिपीट किया ना मेरे भाई, आई विश आई हैड किया मैंने, आई हैड सुशील सर एज माय होम ट्यूटर, तो ये हैड भी तो v2 है ना, कैसे v2 है देखो मेरे भाई, हैज और हैव, ठीक है,
हैज है, ये जो है इसको V1 के तौर पे माना जाता है, इसको V5 के तौर पे, ठीक है। और इसका V2 हेड होता है और इसका भी थर्ड फॉर्म होता है, हेड होता है, याद रखेंगे। ये आपका एकदम याद रखना, हमने पीडीएफ दिया है, बस समझे। ये आपका बता देते हैं कि हैज है जो है ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों होता है, ठीक है। ये दोनों के रूप में यूज होता है। ये जिस दिन मेन वर्ब होगा ना, जिस दिन मेन वर्ब होगा तो उसके बाद आपके पास V3 ना होगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये जब हैव रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा ना, इसके बाद V3 होता है एक्टिव फॉर्म में, और आपको पैसिव फॉर्म तो जान ही रहो, बस करो। तो ये याद रखेगा। सर पहले ही सॉरी बोल रहे हैं, पर मैं पूरा फेसबुक घूमकर आ गए, लेकिन आपके भाई वाली बात नहीं मिली। जी सर क्या हुआ था? अच्छा और कुछ? अरे करण करना कुछ बता दे भाई, तेरे को बुरा क्या किस चीज का लगा? बस समझ लो, लास्ट क्लास में तेरे को डांट दिया था, बस करो। और कुछ? जल्दी आओ, कमेंट करो। माफी मांग लेता हूँ तेरे से, मैं माफी मांग लूँ क्या? तो ठीक है, माफी मांगते में माफ कर दे मेरे को, ठीक है ना। परेशान मत हो, काम पकड़ लूँ, परेशान मत हो, चला जा इधर। तो ये देख, ये जो है ना उड क्यों नहीं लगाएंगे? कहाँ उड नहीं लगाए मेरे भाई? यहाँ पे नहीं, ये जो ना आईविस वाला, ये आईविस वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ वीडियो हो जाता है, उड लेते ही नहीं है, बस करो। क्योंकि ये जो इफ वाला ना, इफ का बात यही कंप्लीट करता है। ये जो इफ का जो भी सेंस है इफ का, ठीक है, इफ का जो भी बात है, ये सब्जेक्ट प्लस विस, सब्जेक्ट प्लस विस जो है ना इफ का कहानी कर देता है, ठीक है, बस करो। तो ये रखना। ये क्या है टीचर? तो देखो ये क्या बोल रहा है मेरे भाई, टीचर हमेशा स्टूडेंट के लिए माफी मांग लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। और कुछ किसी को गिला सिखवाया ना, किसी को भी हमसे गिला सिखवाया तो माफ कर देना, ठीक है। अब बहुत सीधा आदमी भाई, सिंपल आदमी, गुस्से में कुछ बोल देते हैं। ये है कि ओपन माइंडेड है, ओपन सही ना, कुछ भी हम दिल में नहीं रखते हैं, ओपन हार्टेड है, इसलिए परेशान ना होना। हम जो भी है आपको समझ वही है जो बोलते हैं, फालतू चीजें नहीं, जो करना रहता है दिल से बोल देते हैं, अपने जुबान पे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं रखते हैं, नहीं दिल में रखते हैं। तो देखिए ये आपको बताना था, जो मेरा पीछे में जो पीछे कंसेप्ट था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, वो चीज सही रहा। यहाँ पे क्या ना, इफ की जगह से, इफ के वाला पार्ट की वजह से ये सब्जेक्ट प्लस विस आ गया, उसकी वजह से क्या ना उधर वर्ब हो रहा है, यहाँ उड को खत्म कर दिया, ठीक है। ये क्या हुआ ना सर, प्रीवियस क्लास में गर्म था, प्रीवियस क्लास में थोड़ा गर्मी थी मेरे में, सही है, गर्म हो जाते हैं कभी कभी, परेशान नहीं है, गर्म कभी हो जाते हैं। तो इसके लिए गरम देखो, गरम तो थोड़ा बहुत होते रहता है, कभी-कभी मूड गरम रहता है। बात हुआ क्या ना, उस दिन घर से आए थे, ठीक है, उसका ऑफिस में बहुत सारा काम था और मेरा अटेंडेंस भी काट दिया था, लेट से पहुंचे थे, तो थोड़ा मिजाज गरम था पहले से। आज भी अटेंडेंस काट दिया, आज भी लेट से पहुंचे हैं, तो चलता काट दिया, फिर भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो चलेगा, कभी अटेंडेंस में कट जाती है, लेट से पहुंचते हैं, छोटे रहता है, यही सब है, परेशान रहते हैं कभी-कभी, ठीक है। और गरम होने का भी अलग ही मजा है। हाँ ये बात सही है, बहुत अच्छा है। चलिए तो ये बात समझ आ गई कि ये जो है ना इफ वाला जो कंडीशन है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, इफ वाला जो कहानी था, सही है, उसको हमने ये कर दिया, ठीक है। इफ वाला जो है ना, इफ की जगह पे ये वाला कंडीशन आ गया, जो हमारा कंडीशन 2 था, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, V2 या वर, उसका कॉमा सब्जेक्ट वुड प्लस V1, उसको हम लोग क्या किया ना, रिप्लेस कर दिया सब्जेक्ट प्लस विस से, और सेकंड पार्ट में यहाँ पे वर आ गया, ठीक है। तो इफ का पूरा कहानी खत्म कर दिया, इफ के स्थान पे पूरा स्ट्रक्चर यही आ गया, इफ के स्थान पे पूरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विस फिर सब्जेक्ट वर, यहाँ पे आपको कॉमा वॉमा कुछ नहीं रहेगा, सीधा सीधी चलता है, बीच में कोई कॉमा नहीं रहता। इसमें एक अच्छी बात यही है, कोई कॉमा नहीं रहता है, पूरा आपने जोड़ के बना दिया, ठीक है। एक ये हुआ, एक और है भाई, ये देख लिया ना। तो ये अलग में क्या सिखाया था, हैज हैव, ये V5 V1 और हैड हैड ये V2 V3, ठीक है। जब ये मेन वर्ब होगा तब ये होता है, ये मेन वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके बाद खुद ही क्या आता है, V3 आता है, बस समझ गए। चले आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कंडीशन 2 का एक और देखते हैं, सही है। ये हमारा तीसरा होगा, तीसरा वन लिखा है, देखो ये थर्ड है, ये जबरदस्त चीज है। समझे? बताओ कौन होगा, तो उसको मैं बताता हूँ कौन होगा, उसको दिखा दो, बड़ा मजा आएगा अभी आप लोगों को, ठीक है। अगर आपने पहले सुना हुआ तो आपने एक मूवी देखी है मोना, मोना मूवी देखो, मोना में गाना है, सही है, मोना में गाना है मेरे भाई, ठीक है। मोना मूवी आई थी, इसमें हमारे फेवरेट अक्षय कुमार थे और सुनील शेट्टी थे, ठीक है। और ये जो है ना एक थी रवीना टंडन, आरटी थी, समझो क्या बोला करण का नाम, बोल देखे तेरे क्या बोलते हैं, दिखाई नहीं दे रहा आजकल। हाँ मेरा कोई लिखने में आता है वो, अच्छा ओके ठीक है। एजिप का एग्जांपल आएगा मेरे भाई, परेशान मत हो, एजिप का भी आ रहा है इसमें आ रहा है। तो इसमें सही ना, ये जो है ना आप देखो, छोड़ दीजिए और बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छा बड़े पढ़ाना छोड़, मतलब नौकरी छोड़ दें, सही है। तो नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मोना मूवी है, ये आपको अक्षय कुमार है, एक है सुनील शेट्टी साहब थे और साथ में रवीना टंडन, इसमें एक गाना बड़ा शानदार था, सही है ना, आकाश, सही है ना, आकाश ये दो दिल होते सीने में, बात सुन रहे हो, तो आकाश ये दो दिल होते सीने में। तो ये आकाश का जो है ना, इस आकाश के लिए भी एक कंडीशनल है, सही है, आकाश, और ये आकाश का कंडीशन हमारा V2 वाला ही, यही कंडीशन सेकंड कंडीशन से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखने का कि ये, अच्छा नौकरी तुम लेगा सोनू कुमार, मैं तू नौकरी करेगा, अच्छा ठीक है, आना है से घुसने देगा कैंपस में किसी को, ठीक है। ये याद रखेंगे कि ये आकाश वाला जो कहानी है ना, एकदम याद रखिएगा, आकाश, ठीक है, दो दिल होते सीने में। तो ये जो है ना मोरा का गाना है और ये कंडीशनल है, देखो, और इसको भी हम सिखाते हैं, ठीक है। अभी इसको हम सिखाते हैं मोरा वाला कंडीशनल, क्या सीखेंगे हम लोग। तो ये जो आपने देखा था थर्ड, जो सेकंड कंडीशनल देखा ना, उसका थर्ड एप्लीकेशन मैंने 3 दे दिया। मैंने अभी सिखाया पड़ेगा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, V2 की जगह वर्ब हो सकता है प्लस सब्जेक्ट कॉमा सब्जेक्ट वुड माइट प्लस V1, ये कंडीशन 2 ही है, लेकिन ये आपको विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। सेम स्टाइल में इफ प्लस क्या, सॉरी, इफ को खत्म कर दिया सब्जेक्ट प्लस विस, ठीक है, आई विश, आई विल, बी ऑफ इंडिया, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये विस वाला जो होगा वो भी सही है, ठीक है। उसके बाद आपको हमने बताया एज इफ या एज दो, एज इफ और एज दो सेम कहानी है, ठीक है, एज इफ या एज दो सेम कहानी है। एक बच्चे ने मुझे एग्जांपल बता दो एज इफ का, तो पहले एक एग्जांपल ही बता देते हैं। जैसे लिखने क्या, ही, सही है, ही बिहेव्स एज इफ, ठीक है, ही बिहेव्स एज इफ, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, ही बिहेव्स एज इफ ही वर, ठीक है, ही वर माय बॉस। ये देखो इस स्टेटमेंट को, अब देखो यहां मैंने बिहेव्स दिया, कहां यहाँ V2 लिखा है, लिखा। तो ये अगर ऐसा दे दिया है, ही बिहेव्स एज इफ ही वर माय, ठीक है, एज इफ ही वर माय बॉस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये एस नहीं भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर V2 दे तो और सही रहेगा, गलती ना हो, एक ही सेंस में, एक ही टेंस में रहे तो कम से मेंटेन है, ठीक है। ये टेंस नहीं है लेकिन ये V2 है, समझो, ये भी दिमाग रखना, ही बिहेव्ड एज इफ ही वर माय बॉस, ही बिहेव्ड, सही है, इस सेंस में बोल सकते हो, तो ये चलेगा। और यहाँ पे अगर बिहेव्स भी देते हो ना तो भी कोई गलती नहीं है, याद रखिएगा, ये अगर देते तो भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ये आप एकदम सही है, दोनों याद रखेंगे, कोई गलती नहीं है, दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी होता है और ये भी होता है, इसलिए कोई इशू नहीं है। समझो, आपको बताएंगे कि पास्ट में अगर पास्ट की बात करता है ना, पास्ट की बात, तो फिर ये चेंज होगा, ये चेंज करेंगे, कैसे भी आते हैं वो चेंज होगा, लेकिन आप इसको पहले समझ लें। इसका सेंस क्या है कि ये आपको बताता है कि एज इफ ही वर माय बॉस, सेम कहानी है, ही बिहेव्स, ठीक है, एज इफ ही वर माय बॉस, इसमें कोई गलती नहीं है, समझे। चलिए, तो ये एज इफ का है, हम लोग कुछ और में थे अभी, ठीक है, अभी हम लोग कुछ और में थे, अभी आएंगे इस पे। हम लोग अभी, सही है, एज गलत लिखा हुआ, अच्छा एज गलत लिखा हुआ तो मैंने हटा दिया, तो एग्जांपल में दे रहा था। अब आते हैं हम लोग मेन जो चीज है ना उस पे, कि अगर हमें, ठीक है, अगर हमें आकाश, ठीक है, आकाश, ये जो है ना आकाश, अगर ये आकाश वाला कहानी बताना ना, ठीक है, अगर हमको आकाश वाली कहानी बतानी हो
तो क्या करते हैं, ठीक है। ये अगर हमारा एकास वाली कहानी बताना हो तो क्या करते हैं, ठीक है। कास वाली कहानी बताना हो तो क्या करते हैं, उसको देखो, कास ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बेहतरीन कंडीशन है, सही है। हाँ, पेपर राइटिंग सही है, सब सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बात सुनो, अगर कास की बात दिखाना हो, कास की बात दर्शाना हो अगर, तो क्या करते हैं, देखिए, ठीक है। अगर कास बताना हो तो किस स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो कास जो होता है काल्पनिक स्थिति के लिए, कास और काल्पनिक स्थिति हो तो क्या करते हैं, काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक स्थिति दिख रही है ना, देख लो, हाँ दिख रही है, लिखावट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो अगर है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बेहतरीन आपका कंडीशन जिसे हम यूज करते हैं, उसका नाम है, सही है, इफ ओनली, याद रहेगा, इफ ओनली का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इफ ओनली का, ठीक है। इफ ओनली ये रहेगा, ये सेंस रहेगा इफ ओनली कास के लिए। ये भी इमेजिनरी है, यस, बस करो, तो ये भी इमेजिनरी है और ये भी आपको इफ ओनली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इफ ओनली का प्रयोग किया जाता है, बस करो, तो इफ ओनली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इफ ओनली का जो कांसेप्ट है, सेम कांसेप्ट को लेता है जो कांसेप्ट ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 था, ठीक है। ई प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 का सेम चीज, मस्त देख रहा है, अच्छा मस्त दिख रहा है, इफ ओनली, यस सर। तो ये आपका कहानी है, तो इसको एकदम आप अच्छे से याद रखेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और इनका स्ट्रक्चर देखिएगा। इफ ओनली कास के लिए, इफ ओनली जैसे वहां क्या था, आई विश था, या आपको क्या था, जो भी हमारा सब्जेक्ट प्लस विश था, इफ ओनली होगा, साथ में आपका सब्जेक्ट होगा और साथ में आपका कुछ भी, सही है, V2 रहेगा, V2 या आपका क्या होगा, वर, या आपको मैं बताया था अभी कि V2 का इक्विवेलेंट क्या होता है, तो V2 का इक्विवेलेंट जो होता है वुड, सही है। इस V2 का इक्विवेलेंट होता है वुड या कुड, सही है, या माइट, माइट दिख रहा है, माइट दिख रहा है, माइट, माइट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इफ ओनली का कहानी, कि कास होता है इफ ओनली के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो होगा वो आपका क्या होगा, सही है, V2 हो सकता है, कोई V2 हो सकता है, या आपका वर हो सकता है, या आपका वुड कुड माइट प्लस V1, यानी वुड कुड माइट प्लस V1 जो होता है वो V2 का इक्विवेलेंट होता है। मैंने बच्चों को बताया पहले भी, मैं फिर से लिख देता हूं नोट में, कि आपका ये जो है ना, ठीक है, ये जो है आपका V2 का इक्विवेलेंट क्या होता है, सो ठीक है, V2 का इक्विवेलेंट क्या होता है, सो समझे आप, एकदम आप याद रखेंगे कि V2 का इक्विवेलेंट जो होता है वो ये होता है, कुड प्लस V1, ये इक्विवेलेंट होता है, कुड प्लस V1, ये V2 के बराबर हो जाता है, या माइट प्लस V1, बस समझो, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाता है मेरे भाई, समझे। तो एकदम आप याद रखना, अच्छा लग रहा है सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, हाँ मिलेगा, उस वाले पीछे का वीडियो जाकर देखो ना, और बहुत अच्छा लगेगा, सही है। मैंने पूरा इंग्लिश को चपेट दिया, चपेट मतलब समेट दिया, तो ये आप जान ले भाई, ये आपका बेसिक चीज है, ये आपका बेहतरीन चीज है। सर ये सेंटेंस पैसिव भी होंगे, नहीं भाई, ये सेंटेंस पैसिव नहीं है, ठीक है, ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है, ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, बस समझो, पैसिव नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, ये इसी रूप में रहते हैं जिस रूप में मैंने बोला, ठीक है। इनका नितिल, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, सेम स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ये अगर इमेजिनरी कंडीशन को दिखाएगा, बस समझो, अगर विशुद्ध काल्पनिक स्थिति को दर्शाएगा तो सेम स्ट्रक्चर में रहेगा, ठीक है, एकदम आप जान लो अच्छी तरह से, ऐसा ही चलेगा, इससे थोड़ा भी इधर-उधर ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इससे थोड़ा भी इधर-उधर नहीं करने का, सेम स्ट्रक्चर चलेगा, बस समझो, सेम स्ट्रक्चर में चलेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर मैं बोलूं भाई अच्छा वाला गाना देख लो, ठीक है, क्या आपका लगभग कोर्स हो गया, आपने मोस्टली रूल तो बताया जाए, हाँ करें क्या करें, फोकटिया तरीके से पढ़ाते हैं, फोकटिया मास्टर है, फोकटिया तरीके से सारा चीज मैंने बता दिया, आप समझे। मैं लिखूं दूसरे कलर से, लिखता हूं ब्लैक कलर से, जैसे यही इफ ओनली वाला स्ट्रक्चर पे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मैंने बोला ना, सही है, दो दिल होते हैं सीने में, तो ऐसा इसको ले लें जरा सा, आप क्वेश्चन भी करवा दीजिए सर, अरे सुबह सब होगा, परेशान मत हो, क्वेश्चंस होंगे, आप पहले कुछ कांसेप्ट सीख लो, एकदम परेशान मत हो तुम लोग, हम पे विश्वास रखो ना, हम पे विश्वास रखो तो विश्वास ठीक है टाइम रहेगा, ठीक है। देखिए हम लोग लिख रहे हैं, जैसे देखिए इफ लिख रहा हूं मैं, इफ ओनली आई हैड, सही है, इफ ओनली आई हैड टू, देख लेते हैं, इफ ओनली आई हैड टू, सही है, टू हार्ट्स, लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, अगर मैं ये लिख दूं तो हैड यहां क्या है, सही है, एरर क्वेश्चन यहीं से बनता है 50%, यस सर, वही चीज तो मैं सिखा रहा हूं, सिर्फ ये लिखा हुआ इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, ये क्या मीनिंग, ये हैड यहां क्या, तो ये हैड जो है V2 है, हमने V2 रखा, देखो ये V2 भी है, ये V2, और ये हैड, ये मैंने कोई पूछा आज के डेट में हैड क्या है, तो आज के डेट में हैड आपका क्या है, तो समझे, ये हैड क्या है मेरे भाई, ये हमारा V2 का काम कर रहा है, समझो, ये V2 है और स्ट्रक्चर में V2 भी है। इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, क्या मतलब कि आपको कितने होते हैं, दो दिल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हेड से ज्यादा विश्वास है आप पर, अच्छा हद से ज्यादा। सर वेस्ट बंगाल कांस्टेबल के लिए वोकैब कहां से भूलेगा, मुकेश कुमार है जी, वोकैब का टेंशन क्यों लेते हो, तो सारे प्रीवियस ईयर का वोकैब याद करो, ब्लैक बुक का, ब्लैक बुक ले लो, वो तो ब्लैक बुक से करें, हां दुनिया कोई टीचर में बेस्ट नहीं देना चाहता है, एकदम सही बोलो, ये अच्छा लगा। चलिए तो ये आप याद रखेंगे, इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, मैंने ये लिख दिया, मेरे को दिक्कत, बस करो, इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, सेंटेंस को कंप्लीट करो सर, नहीं करेंगे विक्रम सिंह, ये इतना ही तक रहने देते हैं, तुम कंप्लीट कर लेना, समझे। इफ ओनली आई हैड टू हार्ट्स, तुम इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना, मुझे भेज देना, बस समझे। चलिए पोसेशन के कारण रह रहा है क्या सर, हैड, यस पोसेशन है, हैड क्यों, तो पोसेशन, अब चूंकि पोजेस करते हैं ना तो उसके लिए लिखते हैं, या आप लिख सकते हो इफ ओनली आई पोजेस्ड, इफ ओनली आई पोजेस्ड टू हार्ट्स, इफ ओनली आई ओन, O W N E D, ओन्ड, ये भी लिख सकते हो, बस समझो। ब्लैक बुक कितने का आ सकता है, अमेज़न मिल रहा है डिस्काउंट पे, देखो ना मिल जाएगा, सस्ते मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें आप लोग अच्छी तरह से, ये सेंटेंस समझ आ गया, इफ ओनली के बाद हो गया, इफ ओनली, चलते हैं नेक्स्ट। और आपका वुड प्लस V1 भी आ सकता है, आपका इसके साथ वुड प्लस V1 भी आ सकता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं कि दो दिल होते हैं सीने में, तो स्कूल में क्या होता है ना, खास कर स्कूल और कॉलेज में, समझो जैसे नया बच्चा एडमिशन होता है ना स्कूल में, 12th में या कॉलेज में, तो एक दूसरे का नाम जानने के लिए आकाश उसका नाम जानते हैं, ठीक है, देखने में बड़ा अच्छा लड़का, देखने में बड़ी अच्छी है, लेकिन नाम नहीं जानते, तो लिखते हैं नाम के लिए, ठीक है, इफ ओनली ऐसा कुछ है। देखते हैं स्टेटमेंट लिखो मैं अभी वाला जो आप लोग पसंद करते हो वो वाला सेंटेंस, ठीक है, मेरे तो दिन गुजर गए, अभी आप लोग के दिन है, लो एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इफ ओनली, ठीक है, आई वुड वाला लिख रहा हूं, आई, सही है, आई वुड, देखो मैं लिख रहा हूं आई वुड नो, ठीक है, चाहे मैं आई वुड नो लिख दूं, चाहे सिंपली लिख दूं, क्या वुड नो के बराबर क्या हो जाएगा, हमने लिखा है वुड प्लस V1 = V2, आई वुड नो या न्यू, ठीक है, आई वुड नो या न्यू, सही है, हर नेम लीजिए, समझे, आकाश मैं उसका नाम जानता, आकाश मैं उसका नाम जानता, सर मैं भी कॉलेज में इसलिए गया था, पर अब तो जॉब देख के रहा हूं, ठीक है, आकाश कि मैं उसका नाम जानता, ठीक है, आकाश कि मैं उसका नाम जानता, इफ ओनली आई वुड नो या वुड नो के बदले न्यू हर नेम, समझे। तो ये आप करा, समझे, बंद कीजिए ऐसी बात प्लीज, ये सब बेकार चीज है, ऑफिसर बनने के लिए इन सब चीजों की बात बता देंगे, ऑफिसर बनेगा, ऑफिसर बनने के लिए इन चीजों की जरूरत है, मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है, मोटिवेशन से मैं कहां से कहां पहुंच गया, वो भी देख ले, मोटिवेशन मिलेगा, ये सब तो ये देखना याद रखेगा, तो ये बेसिक चीज है, ठीक है। टेस्ट रीच कौन सा अच्छा होता है सर प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा जो है ना, आप ले लो एमपी, ठीक है, एमपी की प्रीवियस ईयर्स आती है, जैसा कि या किरण की भी ले सकते हो, हम लोग लाइन है
जिस तरह से एसएससी आ रहा है ना, एसएससी सर लाया ना, एसएससी स्पीड मंत्रा, मेरा भी आ रहा है एसएससी सही है, स्पीड मंत्रा, वो भी किसके लिए, इंग्लिश के लिए, टेंशन ले रहा है, सही है, नाम तो पता है सर, ठीक है। चलिए ये बात समझ गए, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट। तो ये था हमारा इफ ओनली वाला, साथ में हमने देखा एज इफ या एज दो वाला, उससे पहले हमने देखा क्या, वही देखा सब्जेक्ट प्लस विश वाला, ये तीनों देख लिया, समझ लो। इफ ओनली टीना कुड कम टू माय पार्टी, सही लिखे हो, सही है। टीना कुड का बाहर सवाल कैसा लगा, सवाल प्रैक्टिस के लिए सही है, ऑब्जेक्टिव है, उसमें वोकैब अच्छे हैं, ठीक है, एरर अच्छे नहीं है, वोकैब सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम्स ये सब चलेगा सर। विद्यार्थी को ये सब शोभा नहीं देता, अंकुश टूटा विद्यार्थी को शोभा नहीं देता, जीवन में विद्यार्थी ही रहेगा। चलो कुछ और ही काम करो, आगे देखो क्या लिखा सर जी, एरर के लिए आपका YouTube वाला वीडियो इनफ है। हां सुबह मेरा YouTube वाला जो कॉमन एरर का वीडियो है ना, जो मैंने मेंस के लिए बनाया था ना, वो वीडियो बहुत इनफ है, कॉमन एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो सब देखो पढ़ने के बाद बहुत मजा आएगा। बेसिक खत्म हो गया तो वो सब देखो, ठीक है। हां स्पीड मतलब इसके भी आने वाला जल्द, परेशान होना। ये हमारा कंडीशन 2 का हमने बना दिया। अब चलते हैं थोड़ा सा, सही है, बात कर आता सर, अच्छा बात करनी थी, मुकेश कुमार है सर, बात करो ना था सर, अच्छा बोलो बात क्या करना था। आते हैं हम लोग कंडीशन 3 पे, और कंडीशन 3 के थोड़े कुछ एप्लीकेशंस देखें, ठीक है। पूरे कंडीशन 3 के मोड एप्लीकेशन क्या है, मेरे मोड एप्लीकेशन जरा इसको देखें। कंडीशन 3 के इसमें क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, ठीक है। पैसा मत दे, बहुत सारा पैसा लेना आप, अच्छा पैसा ना लेना आप, पीडीएफ बना दूंगा, पैसा मिलेगा, और लोग के लिए पैसा तो लेना पड़ेगा। चलो देखो कंडीशन 3 मोड एप्लीकेशन व्हाट, तो कंडीशन 3 पहले से जानते हो, ये हमारा कंडीशन 3 क्या है। कंडीशन 3 आपको याद होगा, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस ऐड प्लस v3, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और साथ में हमारा सब्जेक्ट प्लस हमने कहा था कि वुड हो या कुड हो या आपका माइट हो, सही है, या आपका क्या हो माइट हो प्लस बी हैव एंड प्लस क्या हैव प्लस v3 और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फंडा है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडीशन 3 और इस कंडीशन 3 का क्या सेंस आपको याद करो। कंडीशन ठीक है 220 का रेट है, ले लो, अच्छी बुक है सर, वेस्ट बंगाल कांस्टेबल के लिए बुक है, मैंने बोला ना बुक ले लो ना, ब्लैक बुक की बुक आती है मुकेश राय जी, ब्लैक बुक, मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ये ब्लैक बुक की बुक आई है, अमेज़न पे मिल जाएगी, ले लीजिए। बच्चे सब इसी से रट रहे हैं तो आप इसी से रटो, दुनिया इसी से रट रही है, आप भी रटो, सही है। ब्लैक बुक मैं वर्ड पढ़ाऊंगा, मेरी भी बुक है, कुछ है बुकलेट वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लोकेशन तो याद रखेंगे, ठीक है। ब्लैक बुक ये ले लें, 220 का अमेज़न पे आ रहा है। तो ये जो हमारा कंडीशन ये अपोजिट सेंस देता है, हमने किया था इसको, मैंने बताया था, ये जो कहानी है ना, ये कंडीशन 3 में ये हमारा क्या है, अपोजिट सेंस देता है, ये हमने सिखाया था आपको। ये स्ट्रक्चर जो है ना अपोजिट सेंस को यूज करते हैं, अपोजिट सेंस के लिए याद आएगा। अगर आपने कुछ भी, मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि इफ आई हैड प्रपोज्ड हर, ठीक है, इफ आई हैड प्रपोज्ड हर कॉमा, सही है, शी वुड हैव मैरिड मी, ऐसा कुछ था हमने लिखा था, ठीक है। तो ले लो, तो सर ये रूल बहुत बहुत मोस्ट सही है ना, इंपॉर्टेंट, यस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं इसमें कंडीशन 3 ये जो है, ठीक है। आज कितने लाइव है, अच्छा आज कितने लाइव है, 4 6 5 6, ठीक है, 4 6 5 6 है सर बच्चे, ठीक है, इतने बच्चे देख रहे हैं। चलिए तो ये याद रखेंगे 4 6 5 6, चलिए आगे बढ़े। तो ये अपोजिट सेंस देता है मेरे भाई, ठीक है, ये याद रखेंगे। If I had proposed, sir, she gives me a lot of slap. अबे अमन कुमार, if I had proposed her, she would have given. एक तो लिखने नहीं आता, पिटा जाएगा सही, ठीक है, लिखना भी तो सीख ले। If देखो, if I had proposed, ठीक है, if I had proposed her, अगर ऐसा स्टेटमेंट है, if I have proposed, ठीक है, if I had proposed her, comma, she, देखो, she would have, सही है, she would have slapped me, समझे, she would have slapped me, ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ले बचवा, slapped me ना, slapped you क्यों, slapped me, ये स्टेटमेंट है, तो लीजिए आपका ये है फंडा, बात समझे। तो ये याद रखना, ये बात समझे, बिना क्वालिफिकेशन के बोलेंगे तो टप्पा पड़ेगा ये। हाँ ये है बात है, इंग्लिश से भी करवाया हमको, गिव्स लिखता है कि इफ आई हैड प्रपोज्ड हर शी गिव्स, अबे करा के हैड प्लस v3 है, इधर होगा वुड हैव माइट हैव प्लस v3, ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये कंडीशन को मिला के लिखो दोनों तरफ से, तो गलती हो जाएगी, ये आपका कॉमन सेंस और साथ में कंडीशन। लेकिन हम इसका देखो, ये जो अपोजिट सेंस के लिए लिखा जाता है, ठीक है, ये अपोजिट सेंस के लिए, जैसे मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसको प्रपोज किया होता तो वह मुझे थप्पड़ मारी होती, ठीक है, इसका उल्टा मतलब क्या कि आपने प्रपोज किया ना, थप्पड़ सिखाया, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये इसका ठीक उल्टा। लेकिन इसका मोड एप्लीकेशन कहां जाना सो देखते हैं, सही है, एप्लीकेशन कंडीशन 3 का, कंडीशन 3 का ये जो कंडीशन 3 था, इसके एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन में तो जो चीजें हमने पीछे की कराई है ना, पीछे कराई है जो चीजें, उसी की बात करते हैं। अब आपका टेंस मायने रखेगा, जैसे अगर आपको भूतकाल, ठीक है, देखिए अगर पास्ट माने क्या, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल की काल्पनिक स्थिति को दर्शाना हो, काल्पनिक देख रहे हैं भाई, काल्पनिक स्थिति को दर्शाना हो, भूतकाल में अगर क्या लिखा हमने, पास्ट टेंस यानी भूतकाल की काल्पनिक स्थिति को दर्शाना हो, तब सही है, तब क्या करते हैं, तब ध्यान दीजिएगा, तब क्या लिख रहा हूं, तब लिख रहा है एज इफ, ठीक है, एज इफ, एज दो, ठीक है, इफ ओनली, समझे, इफ ओनली, या सब्जेक्ट प्लस विस्ट, ये विस्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विस्ट, फिर क्या होगा, सब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस v3। देखो मेरे भाई ये बड़ा शानदार आ रहा है कि अगर आपको पास्ट टेंस का काल्पनिक स्थिति, भूतकाल में कोई काल्पनिक स्थिति होगा, भूतकाल का काल्पनिक स्थिति अगर होगा भूतकाल में, तब उसको दर्शाने के लिए हम लोग ये कंडीशन 3 जैसा यूज करेंगे, कंडीशन 3 जैसा क्या करेंगे, तो कंडीशन 3 में हम यूज करते हैं क्या, हैड प्लस v3, ठीक है, यूज करते हैं हैड प्लस v3, और उसके सेकंड पार्ट में क्या यूज करते हैं, वुड प्लस क्या, वुड हैव प्लस v3 या माइट हैव प्लस v3, इसी चीज को याद गौर करना है, ठीक है, इस चीज को क्या करना है, गौर करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये थर्ड टाइप का ही है, लेकिन वो उस सेंस के लिए नहीं है, ये आपको इस सेंस के लिए, भूतकाल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, सेंस तो वो सेंस अलग है, ये अलग, यहाँ पे भी एज इफ होगा, एज होगा, इफ ओनली होगा, ये भी होगा, ये विस्ट हो गया, देख लो मेरे, इसको आपको गौर करना होगा, ये आपका विस्ट हो गया, देख लो, ये आपका पास्ट हो गया, विस्ट हो गया। अब देखो मजा यहाँ है, अब यहाँ क्या हो गया, देखो हैड प्लस v3 हो गया, जबकि वहाँ सब्जेक्ट प्लस विस्ट था, हमने क्या लिखा था, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कल की क्लास की पीडीएफ रखी हुई थी, कल भी हमने दे दिया था, भेज दिया था लास्ट क्लास। तो सब्जेक्ट प्लस विस्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम याद रखेंगे। अगर हमारा इफ ओनली भी रहे या आपका एज इफ भी रहे, ये दोनों रहे, कोई लेना देना नहीं, सही है, इफ ओनली भी रहे तो भी हमारा क्या होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इफ ओनली जो है, ये जो इफ ओनली है, ये आपका इफ ओनली, ये आपका ये दोनों खास कर एज इफ और आपका एज दो, इसमें हमारा क्या होगा, हैड प्लस v3 याद रखेंगे। अगर किसी भूतकाल की स्थिति को दर्शाना हो,
अगर भूतकाल की स्थिति को दिखाना हो तो ये हमारा हैड प्लस v3 हो जाएगा। और पीछे में क्या होगा, इसके पीछे में आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे v2 ही रहेगा। समझ लो, ये इसके पीछे v2 जैसे सी क्या होगा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा v2 होगा। ये इफ ओनली वाला जो है ना, इफ ओनली वाला, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, इसलिए इसका बहुत कम ही मिलेगा। ठीक है, होता है कहीं देखा गया है, लेकिन ये ज्यादा दिखेगा। ठीक है, इफ ओनली छोड़े ये दोनों आपको थर्ड कंडीशन की तरह, मतलब ये पार्ट आप देख लो, ये जो है ना ये पार्ट आपको देखना है। सही है कि ये आपका इस अंदाज में यूज होता है। समझ लो, एग्जांपल्स चलते हैं एग्जांपल्स में। पहला ये इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे लिखे हैं, सपोज करो ही, सपोज करते हैं हम लिखते हैं he pretended as if ठीक है nothing had, सही है, as if nothing had happened। समझे, अगर हम ये लेते हैं, अब देखिए यहाँ आपको गौर करना है he pretended as if nothing had happened। अगर इसको गौर आप करें, देखिए ये v2 हो गया, ये as if हो गया और यहाँ had plus v3 हो गया। तो उस तरह से कहिए ना पास्ट परफेक्ट है ये, हाँ पास्ट परफेक्ट। तो ये आपका यही तो मैंने बोला कि यही पास्ट परफेक्ट जो हमारा कंडीशन 3 का फर्स्ट पार्ट था ना had plus v3, तो उसका हम लोग यहाँ यूज करते हैं। लेकिन ये उल्टा नहीं है, ये एकदम विशुद्ध ये भी है। समझो, ये आपको क्या भूतकाल की काल्पनिक स्थिति की बताता है, भूतकाल में। ठीक है, ये इस रूप में भी दिखाता है। तो अगर किसी पास्ट के बारे में चर्चा हो तो इस अंदाज में हम यूज करते हैं और ये सब बढ़िया चीज है। इनफैक्ट हमारा क्या है कि अगर इधर पास्ट है तो इधर पास्ट मेंटेन करते हुए had plus v3 करते हैं। सर फ्रेज एंड वर्ब सब्स्टिट्यूशन का बुक, फ्रेज और वर्ब सब्स्टिट्यूशन के लिए आप क्या करें कि अब जो पूछ रहा है ना प्रीवियस ईयर को ज्यादा अच्छा है। किरण की बुक लो, किरण प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उसमें से इडियम्स और फ्रेजेस जो भी आई है नई बुक आई है उसमें पूरे प्रीवियस ईयर कर जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं देखो, नए आप इडियम फ्रेज के चक्कर में मत पड़ो, नए पढ़ोगे तो आप परेशान हो जाओगे, जितना कर लोगे। सही है, नीचे के स्ट्रक्चर क्या है, नीचे का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पे भी आते हैं, इस पे भी आते हैं। अगर भूतकाल में किसी अधूरा काम को दिखाना हो तो ठीक है, आते हैं हम लोग इस पे। अगर ये जो विस्ट है ना, इस पे भी आते हैं, लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस विस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस v3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, अगर किसी भी, सही ना यार, नथिंग भी सब्जेक्ट होता है अविनाश, नथिंग भी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। सही है, नथिंग भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। याद रखेंगे, नथिंग समथिंग सब होता है। ठीक है, हम लोग दोनों स्ट्रक्चर होगा, हाँ दोनों स्ट्रक्चर होता है। याद देखो, अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने जो नीचे लिखा था ही, जैसे कि लिख दूं मैं ही विस्ट, सही है, ऐसा लिखा हुआ ही विस्ट, और हमने बोला कि उसके बाद हेड प्लस v3 यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, विस्ट के बाद हेड प्लस v3 यूज होता है, उसके कोई टेंशन नहीं है। आप समझे, तो कुछ भी हम लिख सकते हैं ही विस्ट, जैसे हम ही विस्ट करते हैं। जयप्रकाश सर नथिंग कैसे होगा, क्यों ही प्रिटेंडेड। सर आप दी यूट्यूब पर वीडियो लेकर आए तो इंग्लिश कैसे पढ़ें और कौन सा टॉपिक बेस्ट, कौन सा सही ना जानना बनाओ, ये आ रहा है वीडियो आने वाला। तो ये देखो नेक्स्ट वीक आएगा ही विस्ट, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं बस समझे ही विस्ट, कुछ भी लिखते हैं ही विस्ट। आगे लिखना है कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस ही विस्ट, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, किसी का नाम लिख सकते हैं, had become the first PM of India। समझे, फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। तो ये आपका भूतकाल का एक काल्पनिक बात है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दिया। देखिए यहाँ पे अगर पास्ट की कोई काल्पनिक बात हो ना, तो ये सब्जेक्ट हुआ और ये सॉरी ये विस्ट हुआ, और यहाँ के सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिख दिया, हैड बिकम, है लिखा। तो ये क्या याद रखो सर, प्री की स्टडी बता दे प्लीज। अंकुश प्री की स्टडी कुछ नहीं है, प्री में अपना बेसिक क्लास देख लो और मैं जो टेस्ट डिस्कशन करा वो देखो, और साथ में जितने भी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस है कॉम्बिनेटर के, इंप्रूवमेंट के, पैराजम्बल्स के, रोज टेस्ट के, वोकैब के, सब देखो। ये हुआ हमारा प्री का इंग्लिश के लिए, और कुछ नहीं करने का। मैं डिस्कशन कराई ना 130 से, सही है। तो ये सो लॉन्ग कंडीशन के लिए नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका जितना इतना ही आप देखो, ज्यादा नहीं करने का। तो ये विस्ट हो गया, क्या देगा, इसको यूज करते हैं। और एक और चीज आपको बता दें कि या तो आप यहाँ पे हैड बिकम लिखो, मैं एक और कहानी लिखने जा रहा हूँ, सो देखिएगा हैड प्लस v3 का इक्विवेलेंट जो होता है वो हमारा वुड हैव प्लस v3 होता है। वुड हैव प्लस v3 या कुड हैव प्लस v3, यहाँ पे वुड हैव प्लस v3 या हमारा माइट हैव प्लस v3, उसका इक्विवेलेंट हो जाता है ऐसे स्ट्रक्चर्स में, माइट हैव प्लस v3। याद आएगा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये आप एकदम याद रखेंगे, बात समझे, ये कोई दिक्कत चले। तो ये आपका यूट्यूब क्लास है, आ जाए क्लास। ये आपका कंडीशनल्स हुआ। ठीक है, ये कंडीशनल्स है, इतने ही कंडीशनल्स को आपको दिमाग रखना है। एक फोकटिया चीज है, जरा उसको भी बता दूं। ठीक है, एक फोकटिया चीज है, जरा उसे भी हम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कोई दिक्कत, कोई फोकटिया बताई देते चुकी आ गया ये, चले फोकटिया। एक आपका कंडीशन 2 ही जैसा। सर आप टेस्ट लंबा ना करें, 1 आवर में, आज से 1 आवर खत्म, आज से टेस्ट का डिस्कशन 1 आवर फिनिश। क्यों, क्योंकि मैंने आदत लगानी थी पहले, मैंने 5 वीडियोस कर दिए हैं, तो अब 6 है। अब तो देखना 1 आवर, कुछ दिन के बाद 45 मिनट्स स्पीड ये रहेगी। अब देखना बहुत तेज होगी। अब समझे, स्टार्ट में मेरे को क्या करना था कि करना था। देखिए एक आपका बेहतरीन है, सही है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज, ठीक है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, ये आपने सुना होगा, इट इज हाई टाइम या आपको इट इज टाइम, समझ लो, इट इज टाइम। अगर ऐसा रहे तो आप देख लेना कि इनके बाद समझ लो सब्जेक्ट के रहे तो v2 होता है। समझ लो v2 प्लस ऑब्जेक्ट, या v2 का इक्विवेलेंट क्या होता है, तो v2 का इक्विवेलेंट होता है मेरे भाई वुड प्लस v1। ठीक है, या वुड प्लस v1, या आपका क्या देता है, माइट प्लस v1। ये भी आप लोग देख लो, ये भी दिमाग में रखने का। ठीक है, और इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम का मतलब क्या होता है, ठीक है, इट इज हाई टाइम और इट इज टाइम का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि अब समय हो गया है, मतलब इससे आगे कुछ नहीं, ये अंतिम समय। इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम मतलब ये अब समय अंतिम समय है, इसके बाद। तो ये आपको स्थिति को दर्शाने के लिए भी हम वो v2 का यूज करते हैं। समझो कि अब तक जो हुआ ना बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, सही ना। तो ये पास्ट में जो भी हुआ, प्रोवाइडेड वाला क्या स्ट्रक्चर बता दीजिएगा सर। प्रोवाइडेड मैंने बताया था, प्रोवाइडेड कंडीशन नंबर 1 पे लगाते हैं, सही है। इफ हो, इन केस हो, प्रोवाइडेड हो, सपोज हो, सपोजिंग हो, मैंने कंडीशन नंबर 1 के लिए बताया था। ठीक है, इट इज राइट टाइम हो सकता है सर, हाँ राइट टाइम भी सही है। इट इज राइट टाइम क्यों, क्योंकि इट इज हाई टाइम का मतलब कि अब जो है ना, नहीं कहते हो कि अब जो है ना बात नाक से ऊपर जा रही है, सर से ऊपर जा रही है। ठीक है, नाक से ऊपर मतलब सर से पानी ऊपर जा रही है, सर से पानी ऊपर होना, ये सर से पानी ऊपर होना उसके लिए यूज करते हैं। बस चलो एकदम अंतिम क्षण है, हाई टाइम का मतलब एकदम अंतिम क्षण है, ये अब आखिरी पल है, समझे। इट इज टाइम, ये इट इज हाई टाइम, ये आखिरी क्षण है, आखिरी पल है, सही समय तो है, राइट टाइम के सेंस में लिखते हैं, लेकिन राइट टाइम इसलिए है क्योंकि अब जो है ना सर से पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, इट इज हाई टाइम हो गया। बस चलो अब ना करोगे तो कब, अब नहीं तो कब, इस सेंस में ये है। ठीक है, प्रीवियस पेपर का क्लास डेली होगा या स्टॉप रहेगा, प्रीवियस पेपर क्लास आज है भाई मेरे, और वो भी सारे क्लासेस अभी ऑफ होंगे, अभी 1 वीक सारे क्लासेस बंद। हम लेंगे 25 को, आज के क्लास के बाद 25 को लेंगे। ठीक है,
तो ये आपको स्ट्रक्चर एकदम याद रखना है, बात समझे। एक और बात करते हैं, जब ये भी आप याद करें, एक हमारा होता है लिस्ट। लिस्ट का मतलब समझ लो ना, लिस्ट मींस होता ही है अन्यथा, ठीक है। ये याद रखें, लिस्ट बनाई खतरनाक चीज है। लिस्ट जरा उसको भी बताइए ज्यादा अच्छा रहेगा। लिस्ट जो है, लिस्ट को भी एक बार बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे। तो लिस्ट भी खतरनाक चीज है, याद रहेगा। तो लिस्ट को भी आप बढ़िया लें। सर ये सभी क्या सर 10 दिन छुट्टी, ये सभी से इक्विवेलेंट होता है ये सर, ये सिर्फ कंडीशनल में इक्विवेलेंट होता है। हाँ ये कंडीशनल्स के लिए है, ठीक है। इट इज हाई टाइम टू स्पीक फॉर फार्मर्स, हाँ बताएंगे ये इट इज हाई टाइम का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस हो, लेकिन इट इज हाई टाइम टू स्पीक अप, तो उसके बाद इंफिनिटी फॉर्म होता है, वो अलग स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम ये सब यूज करते हैं कि 2 प्लस V1 का भी स्ट्रक्चर यूज करते हैं, या फॉर समझो फॉर प्लस समबडी अब प्लस क्या इंफिनिटी का भी यूज करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर जाता है, ठीक है। अभी हम लिस्ट को छोड़ देते हैं, लिस्ट को अभी छोड़ दें, अभी ये स्ट्रक्चर भी जाता है, तीनों स्ट्रक्चर जाता है। एक बच्चे ने लिखा तो मैंने लिख दिया पूरा, बात समझे। लिस्ट के बाद सूट होता है, सूट प्लस V1 होता है, यस सर वो आ रहा था लेकिन इसको मैंने रोक दिया, पहले ये देख ले, सही है। एक बच्चा बोल रहा था जो मैंने लिख दिया, अमन कुमार बोला इस टाइम हाई टाइम टू स्पीक अप फॉर फार्मर्स, ठीक है। आप ये तीनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, 2 प्लस V1 या फॉर के बाद समबडी उसके बाद 2 प्लस V1, ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, याद रखेंगे। अभी मैंने लिस्ट को छोड़ दिया, और इन स्ट्रक्चर्स को अगर आपने याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर से आपके एग्जाम में कम से कम, ठीक है, कम से कम क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो हमको लगता है कि किसी भी एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, 2-4 क्वेश्चंस श्योर शॉर्ट मिलेंगे मेरे भाई, एकदम याद रखेंगे। हमेशा आता है इससे क्वेश्चंस, ये कंडीशनल से। तो आपको बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको बतानी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपको बताना है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि क्या सही होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लें। हेड, सही है, एक क्वेश्चन हम ले लें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेते हैं। हेड, सही है, हैड आई बीन देयर कॉमा आई, ठीक है, आई वुड बी हेल्प्ड हिम, आई वुड बी हेल्प्ड हिम। किस पार्ट में एरर है, आपको एरर बनाना है, पता है क्या एरर है, बताना एरर पार्ट, ठीक है। एरर पार्ट बताना है, एरर पार्ट बताना है। ये ए पार्ट हुआ, ये आपका सही है, ये आपका बी पार्ट हुआ, ये आपका सही ना, ये पूरा का पूरा सी पार्ट हुआ। बताइए कहाँ एरर है एबीसी में, या आपका नो एरर एनी लास्ट में। आपको बताना क्या होगा, बताइए फटाक से बताइए। आप बस पीडीएफ दीजिए, बढ़िया टाइपिंग का, साथ हम पूरा रख जाएंगे। पीडीएफ टाइपिंग ना मिलेगा, पीडीएफ इसी का जो मैं पढ़ा रहा हूं ना अमन कुमार, इसी की पीडीएफ मिल जाएगी, टेंशन ना ले दिमाग मत चाटो। ये जो मैंने पढ़ाया ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, समझे। टाइप करा के नहीं देने वाला, अपना टाइप कर लेना तुम। ये जो मैंने पढ़ाया ना बोर्ड पे, इसी पीडीएफ में मिल जाएगी, जो भी मैंने पढ़ाया सबसे किया मैंने, वो सभी पीडीएफ टेलीग्राम पे जो आपका चैनल है उसमें स्टडी मटेरियल्स, उसी में आपका मिल जाएगा स्टडी मटेरियल्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में ये मेरे भाई लोग आपको बतानी है, आई, ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, आई विल एक्सेप्ट द ऑफर। ये उल्टा भी हो सकता है, ये बीच में भी हो सकता है। इफ, ठीक है, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, ठीक है, आपको बतानी है आई वुड, सही है, आई वुड एक्सेप्ट, ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, ये मेरा ए पार्ट है। इफ, ठीक है, इफ आई वर, ठीक है, ये हमारी बी पार्ट है। किस पार्ट में एरर है, ए और बी में किस पार्ट में एरर है, आप समझो। नहीं तो हम चाहो तो इसको थोड़ा मजा ला देते हैं। ए पार्ट यहाँ तक रहा आई वुड तक, ठीक है, आई वुड तक जो है हमारा ए पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ मेरे भाई, ये आपको वुड एक्सेप्ट, ये बी पार्ट हुआ, ये हमारा सी पार्ट हो गया। आपको बतानी है कि किस पार्ट में एरर या एनी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। इफ आई डाइड, इफ आई डाइड, ठीक है, डी वाई डाई में सोच रखना माय, ठीक है, ग्रीन, इफ आई डाइड माय ग्रीन हेयर, माय हेयर ग्रीन, ठीक है। इफ आई डाई माय हेयर ग्रीन, कॉमा, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी विल लाफ एट मी। आपको एरर बताने हैं मेरे भाई, एनी हमने पहले ही डाल दिया है, आपको बताना है कि किस पार्ट में। इफ आई डाई माय हेयर, ये ए पार्ट है, एवरीबॉडी विल, सही है, लाफ, ये बी पार्ट है, एट मी, ये सी पार्ट है, और एनी जो है ना डी है। अब आपको बताना है, बताइए फटाक से बताइए मेरे भाई क्या होगा। अबे यार सोच समझिए बताना सब बच्चे, ये 4 क्वेश्चन है अपने पास, सॉरी 3 क्वेश्चन है, आपको बताने हैं कि क्या है सही। फटाक से जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कि हैड आई बीन देयर आई वुड बी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, तो आपको पता है कि अगर हैड आई बीन है, ये कंडीशन क्यों है, ये कंडीशन 3 है, ठीक है, कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल है, ये थर्ड कंडीशनल का टाइप का, ये थर्ड कंडीशनल टाइप है। तो थर्ड कंडीशनल टाइप है मेरे भाई, तो ये हैड सब्जेक्ट और आपका V3 हमने पढ़ा दिया था, ठीक है, तो ये तो सही है पार्ट। अब यहाँ अगर क्या होगा कि हैड प्लस, अगर ये हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 है, बस बोलो, तो इस पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में सब्जेक्ट और वुड और प्लस क्या होता है प्लस V3 होना चाहिए, होना तो ये चाहिए था, लेकिन यहाँ वुड भी हेल्प लिखा है, तो अगर वुड भी हेल्प लिखा है तो गलत है। अगर ये वुड भी हेल्प लिखा है तो ये गलत है, बस बोलो क्या होना चाहिए, आई वुड बी हेल्प हिम लिखा है, तो वुड भी तो नहीं होता है, ये होना चाहिए था क्या, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ये क्या होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, ये होना चाहिए था। गलती ये आई वुड हैव, बीन क्यों बोल रहे हो, रन करना मत, बीन क्यों होगा, आई वुड हैव होता है, सही है, आई वुड हैव हेल्प्ड होना चाहिए। ये थर्ड फॉर्म तो सही है, ये V3 तो सही है, इसको हमको वुड हैव करना होगा, ये कंडीशन थर्ड है, देखो गलती कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर, देखो वुड प्लस V1 है, तो इफ वाला पार्ट में क्या होना चाहिए, इफ वाला पार्ट में हमने बोला था कि ठीक है, अगर इधर वुड प्लस V1 है तो ये V2 इक्विवेलेंट है, इधर होना चाहिए इफ आई वर यू। ये आपको पूछा कि इफ आई वर यू, ये सही है कि गलत है, इसके बारे में बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन होगा। इफ आई वर यू, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा, ये बताइए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा बताएं ये क्या होगा, NE सुने हुए NE का नाम, NE हो सकता है, इसको बताइए, ये आपका NE हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2, फटाक से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को जवाब देना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सभी को जवाब देना है, जवाब दीजिए। सर आप नई करण का नाम तो खूब मानते नहीं है, ऐसा ही बच्चा राजस्थान से जम के पढ़ता है, वाली क्लास से कर रहा है, पीछे पढ़ा है मेरे, ठीक है। तो ये आंसर आपका क्या होगा, ये है आपका NE है, ठीक है, याद रखेंगे, ये क्या है ना कि ये NE है, ये आप याद रखो, क्यों, क्योंकि आपका देखो वुड प्लस V1 और ये हमारा वर जो है ये V2 है, आप समझे। तो ये कर्तनी की स्थिति के लिए भी है, सेकंड कंडीशनल, यस सर, ये सेकंड कंडीशनल के लिए हो गया, ये हमारा सेकंड कंडीशनल, ठीक है, सेकंड कंडीशनल को दिखाता है ये सेंटेंस, और ये हमारा आंसर क्या होगा, नो, सही ना, नो एरर। अगर देखिए इफ आई डाइड, ये हमारा V2 हो गया,
तो अगर ये V2 हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, गुड प्लस V1 या क्या होना चाहिए, गुड प्लस V1 या आपका गुड प्लस या आपका माइक प्लस। ये हमारा गलती है। ये देखो ये जो है ना व्हील दिया, ये हमारा गलत है। इसकी जगह हमारा क्या होगा, सिंपली इसको होना चाहिए था गुड प्लस, ठीक है, गुड प्लस V1, जिसे हम कंडीशन नंबर 2 ही करते हैं। ये भी हमारा कंडीशन 2 ही का है, समझ लो। कंडीशन ये कंडीशनल 2 ही का है, समझ लो। तो ये कंडीशनल 2 ही का है, ये आपको देखना था। ये कोई इशू। चलिए, तो ये आज का सेशन था आपका। और जो क्वेश्चंस का जहां पे पीडीएफ की बात है, क्वेश्चंस आपको कल डल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैक्सिमम साउंड नहीं आ रहा है, साउंड आ रही है। कल क्वेश्चन अगर नहीं डला तो आपको परसों तक क्वेश्चन टाइप करवाते हैं, उसको हम लोग क्या मैच करवा के और फिर आपको मैं क्वेश्चंस दे रहा हूं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्या, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंडीशनल्स। इन कंडीशंस पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है सर। कंडीशंस हो गया पूरा, हां इतना ही काफी एग्जाम के लिए, इतना मोर देन एनफ है। मैं जितना 2 वीडियोस हैं 35 नंबर और 36 नंबर, ये कंडीशनल पे बेस्ड है। ये 2 वीडियोस काफी हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जितने भी पीडीएफ है ना, मैं उसको टेलीग्राम में भी डाल दिया करूंगा। पहले तो आपको क्या करो, आप लोग गलती करते हो कि ये जो आपका ऐप है ना, जो ऐप चल रही है, जैसे मैं वापस जाऊंगा तो देखो माय बैच है, ठीक है। ये आपका देखो यहाँ पे क्या व्यू द क्लासेस माय बैच है, बगल में स्टडी मटेरियल्स है। ये देखो ये बगल में स्टडी मटेरियल्स है। आप इस पे देखो जितने पीडीएफ डाले हुए हैं, तो ये पीडीएफ में आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पीडीएफ मैंने जो डाला था वो कैप्स फिक्सेस का, उसके बाद मेरा क्या है 1 to 17 क्लासेस का जो क्लास का पीडीएफ है, उसके बाद आपको वर्ड का पीडीएफ है। तो सारी पीडीएफ ये भी मिल जाती है, ठीक है। क्लास 35 का 35 का नहीं पीडीएफ डाला है, तो 35 और 36 पीडीएफ एक साथ मैं जोड़ के देता हूं, ठीक है। दोनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। सर अब क्लास क्या मतदान दिवस वो है क्या, तो अब आपकी क्लास जो है ना, यस सर आपकी जो क्लास है ना, ये 25 ऑफ जनवरी को है। उस दिन हमारा नेशनल वोटर्स डे है, सही है, वोटर्स डे है। तो आपको वोटर्स डे के दिन आपकी क्लास होगी 25 जनवरी को, उस दिन हमारा वोटर्स डे है। 24 ऑफ जनवरी को कौन डे है, गुलशन कुमार। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल में जब जाओगे तो वहां पे लिंक डाला हुआ है इसका डाउट सेल का, जो हमारा डाउट सेल है एमजी सुल्तान डाउट इंग्लिश डाउट सेल, सही ना, एमजी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल। आप जाकर उसको देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर सर्च कर लो, उसमें मैंने इनवाइट लिंक दिया था, डाला था लिंक, उस पे देख लो। नहीं तो मेरे फेसबुक पेज पे जाओ, उस पे हमने शेयर किया है, ठीक है, इंग्लिश डाउट सेल, सही है। मॉक में अच्छे नंबर आते हैं अब, बेसिक में सब टॉपिक की क्या मिक्स है। हां नितिन थोड़ा अच्छा स्कोर जा रहा है, मैं देख रहा हूं। ठीक है, मैं बच्चों को गौर करता हूं, कौन अच्छा क्या कर रहा है। तुम अच्छा कर रहे हो, मुझे पता है, सही है। सुल्तान सर बाय बाय, विक्रम सिंह बाय, सब लोग को बाय। मिलते हैं हम लोग कब, ठीक है 26 को क्लास रहेगी, यस सर 26 को क्लास रहेगी। अभी हम लोग 8:32 हम लोग मिलते हैं। और आप याद रखेंगे आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास कब होगी, 25 को होगी, एकदम याद रखिए। 15 है यानी 15 और 10 यानी 10 दिन की छुट्टी हो जाएगी बीच में। सारी वीडियोस जाके फिर से रिवाइज कीजिए। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े थे वो जाके सारे वीडियोस को देख लीजिए, अभी मौका है, आप पूरा चौका लगा सकते हो रिवाइज करके। ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप मेहनत कर लो अच्छे से, ठीक है सर। हम वही सर के पुराने स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है रंजीत राज, पुराने स्टूडेंट है तो आप यहां भी पुराने हो जाइएगा। आप भी जाके पूरे वीडियोस देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, सही है। और जब पूरे वीडियोस देख लोगे ना, और जो आपके स्टडी मटेरियल्स है ना, उसमें सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। तब तक बाय, मिलते हैं हम लोग 8:30 में YouTube लाइव सेशन के साथ, सही है। अभी एलडीसी में है, बहुत अच्छा रंजीत राज जी, चलिए कांग्रेचुलेशंस, मिलते हैं। आपको इंस्पेक्टर ग्रुप में देखना चाहते हैं, बाय। और मिलेंगे हम लोग